सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। स्नेह का सागर शिव बाबा, दिव्य बुद्धिदाता, भाग्य विधाता, आज हम बच्चों को कह रहे हैं सदा इसी नशे में रहो कि भगवान हमको पढ़ाते हैं। हमारी स्टूडेंट लाइफ द बेस्ट है। हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा है। साथ में बाबा पूछ रहे हैं हम बच्चों को, किन बच्चों को सभी का प्यार प्राप्त होता है। बाबा कहते हैं जो बहुतों के कल्याण के निमित्त बनते हैं। जिनका कल्याण हुआ वो कहेंगे तुम तो हमारी माता हो। तो अपने आप को देखो, हम कितनों का कल्याण करते हैं। बाप का मैसेज कितनी आत्माओं को देते हैं। बाप भी पैगंबर है, तुम बच्चों को भी बाप का पैगाम देना है। सबको बोलो दो बाप हैं। बेहद के बाप और वर्षे को याद करो। तो आज बाबा ने बड़ा प्यारा सा गीत याद किए हैं। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को रोज रोज समझाते हैं कि बच्चे आत्माभिमानी होकर बैठो। ऐसे नहीं बुद्धि बाहर भटकती रहे। एक बाप की ही याद में रहना है। वही ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है। कहते एक ज्ञान की बूंद भी बस है। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, रूहानी बाप को याद करो तो तुमको वो यह वर्षा मिल जाएगा। अमरपुरी वैकुंठ में चले जाएंगे। बाकी इस समय जो सिर पर पापों का बोझा है वो उतारना है। कायदे प्रमाण विवेक अनुसार तुम बच्चों को समझाया जाता है। जो ऊंच थे ऊंच थे वही फिर अंत में नीचे तपस्या कर रहे हैं। राजयोग की तपस्या एक बाप ही सिखलाते हैं। हठ योग बिल्कुल अलग है। वो है हद का, यह है बेहद का। वो है निवृत्ति मार्ग का, यह है प्रवृत्ति मार्ग। बाप कहते तुम विश्व के मालिक थे। यथा राजा रानी तथा प्रजा प्रवृत्ति मार्ग में पवित्र देवी देवता थे। फिर देवताएं बाप मार्ग में जाते हैं। उसके भी चित्र हैं, बहुत गंदे चित्र बनाते हैं जो देखने में भी लज्जा आती है, क्योंकि बुद्धि ही एकदम खत्म हो जाती है। बाप का ही गायन है, तू प्यार का सागर है। अब प्यार की बंधु नहीं होती, यह है ज्ञान की बात है। तुम बाप को पहचान कर बाप से वर्षा लेने आते हो। बाप सद्गति का ही ज्ञान देते हैं। थोड़ा ही सुना और सद्गति में आ गए। यहां से तुम बच्चों को जाना है नई दुनिया में। तुम जानते हो हम वैकुंठ का मालिक बनने वाले हैं। बाबा कहते हैं तुम ही जानते हो। अभी हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा है, तब हम स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। मनुष्य जो मरते हैं वो तो कोई स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ नहीं करते हैं, सिर्फ ऐसे ही कह देते हैं स्वर्ग पधारा। तुम जानते हो सच सच स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ हम कर रहे हैं, अथवा स्वर्ग का मालिक बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। ऐसे कभी कोई नहीं कहेंगे ये स्वर्ग जा रहे हैं, कहेंगे ये क्या करते हैं। मुख बंद करो। मनुष्य तो हद की बातें सुनाते हैं, बाप तुम्हें बेहद की बातें सुनाते हैं। तुम बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए, बहुत नशा चढ़ना चाहिए। जिन्होंने कल पहले पुरुषार्थ किया, जो पद पाया है वही पाएंगे।
अनेक बार तुम बच्चों को माया पर जीत पहनाई है, फिर तुमने हार भी खाई है, यह भी ड्रामा बना हुआ है। तो बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते हैं मृत्युलोक से अमरलोक में जा रहे हो। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। इस समय तुम्हारी बेस्ट लाइफ है। इसे कोई भी मनुष्य नहीं जानते हैं, भगवान खुद आकर पढ़ाते हैं। यह है द बेस्ट लाइफ। इसे कोई भी मनुष्य नहीं जानते। मतलब आत्मा ही पढ़ाती है, फिर कहेंगे इनका नाम फलाना है। आत्मा ही टीचर है ना, आत्मा ही सुनकर धारण करती है, आत्मा ही सुनती है, परंतु देह अभिमान के कारण समझते नहीं। सत्संग में भी समझेंगे कि हम आत्मा को कोई शरीर मिला है। अब वृद्ध अवस्था हुई है, झट साक्षात्कार होगा। अभी यह पुराना चोला छोड़ नया लेना। भ्रमरी का मिसाल भी है जो अभी का है। अब तुम जानते हो हम ब्राह्मणिया हैं। ड्रामा प्लान अनुसार जो भी तुम्हारे पास आते हैं उन पर भू भू करते हो, फिर उनमें भी कई बच्चे कई सड़ जाते हैं, कई कच्चे बनते, कई सड़ जाते हैं। सन्यासी लोग तो यह मिसाल दे ना सके। अभी तुम बच्चों पर बृहस्पति की दशा है। बच्चों को खुशी होनी चाहिए। हम इतने साहूकार बनते हैं, कोई देवाला मारते हैं तो राहु की दशा कहा जाता है। तुम अपनी दशा पर हर्षित रहो। भगवान बाप हमको पढ़ाते हैं। हम नर से नारायण विश्व के मालिक बनते हैं। यहां हम रावण राज्य में आकर फंसे हैं। लगता है ऐसे से बातें अपने आप से करना चाहिए। सारा मदार है पढ़ाई के ऊपर। स्वर्ग का मालिक तो बनेंगे, बाकी पद का मदार है पढ़ाई पर। बाबा कहते हैं यह पुरुषार्थ करो, मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। मैं बाबा से वर्षा लेता हूं, कोई भी तकलीफ नहीं। माताओं के लिए तो सहज है। पुरुष लोग तो धंधे पर चले जाते हैं। इस एम ऑब्जेक्ट के चित्र पर तुम बहुत सर्विस कर सकते हो, बहुतों का कल्याण करेंगे, तो तुमको बहुत प्यार करेंगे, कहेंगे तुम तो हमारी माता हो। जगत के कल्याण के लिए तुम माताएं निमित्त हो। अपने को देखना है, हमने कितनों का कल्याण किया है, कितनों को बाप का पैगाम दिया है। बाप भी पैगंबर है और कोई भी पैगंबर नहीं कहेंगे। तो आज बाबा हम बच्चों को धारणाओं में कहते हैं एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करो। लक्ष्मी नारायण के चित्र को सामने देखते हुए अपने आप से बात करो, ओहो बाबा आप हमें ऐसा बनाते हैं। हमारे ऊपर अभी बृहस्पति की दशा बैठी है। आप समान बनाने के लिए भ्रमरी की तरह ज्ञान की बूं बूं करो। खुदाई खिदमतगार बन स्वर्ग की स्थापना में बाप की मदद करो। तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, देवान से न्यारे बन, परमात्मा प्यार का अनुभव करने वाले कमल आसनधारी भव। बाबा कहते हैं कमल आसन ब्राह्मण आत्माओं की श्रेष्ठ स्थिति की निशानी है। ऐसी कमल आसन धारी आत्माएं इस देवान से स्वतः ही न्यारी रहती है। उन्हें शरीर का भान अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता। जैसे ब्रह्मा बाप को चलते फिरते फरिश्ता रूप बा देवता रूप सदा स्मृति में रहो, ऐसे नेचुरल देही अभिमानी स्थिति सदा रहे। इसको कहते हैं देहभान से न्यारे। देह भान से न्यारे, ऐसे देहभान से न्यारे रहने वाले ही परमात्मा प्यारे बन जाते हैं। तो बाबा आज हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, आपकी विशेषताएं व गुण प्रभु प्रसाद है, उन्हें मेरा मानना ही देह अभिमान है। तो आज के अव्यक्त इशारा, अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। ब्रह्मा बाप से प्यार है तो ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बनो।
सदैव अपने लाइट का फरिश्ता स्वरूप सामने दिखाई दे कि ऐसा बनना है, और भविष्य रूप में भी दिखाई दे। अब यह छोड़ो और वो लिया। जब ऐसी अनुभूति हो तो समझो कि संपूर्णता के समीप हो। तो आज के मुरली कौन सा नाम सोमवार लेंगे? मैं राजयोगी श्रेष्ठ पावन पुण्य आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर सर्वशक्तिवान बाबा को अपने साथ का अनुभव करना है। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।